जैसा कि आप सब लोग देख ही सकते हैं कि आज के स्टॉक मार्केट में एक बड़ा क्रैश आया निफ्टी फिफ्टी में। एंड क्या था इसका रीज़न, वाई डिड द स्टॉक मार्केट क्रैश इतना? तो द नंबर वन थिंग जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड का मार्केट क्रैश हुआ इज़ बिकॉज ऑफ चाइनाज डीप सीक। सो डीप सीक इज़ बेसिकली चैट जीपीटी जैसा ही एक और एआई मॉडल है जो चाइना ने लॉन्च किया है। एंड द मेन थिंग जिसकी वजह से पूरा दुनिया डरा हुआ है इज़ दैट बिकॉज इसमें ह्यूज नंबर ऑफ डाउनलोड्स देखा है लास्ट कुछ दिनों में। एंड दैट्स वाई जितने भी एआई कंपनीज है जिसकी वजह से चाइना चाइना का मार्केट इतना भाग रहा था, नैस्डैक भाग रहा था। बिकॉज एनवीडिया लास्ट कुछ सालों में ट्रेमेंडस 2300% का कुछ रिटर्न दे दिया है। तो इसके वजह से जो भी चाइना का मार्केट है वो जो एक काइंड ऑफ बबल या फिर एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूएशन हो गया था, जो हम लोगों ने बहुत टाइम से देख रहे थे कि चाहे वो वॉरेन बफेट हो या फिर वो हमारे एनवीडिया के फाउंडर हो, वो सब लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे। जो कोई $5 बिलियन, कोई $300 मिलियन कंटिन्यूसली हो रहा था। सो फाइनली ये बबल बर्स्ट हो गया है एंड द मार्क एंड आज वी कैन सी कि जैसे डीप सीक का लाइव डीप सीक थोड़ा ज़्यादा लोगों में ये हुआ है फेम। एंड हम देख सकते हैं जैसे ही डीप सीक थोड़ा ज़्यादा फेमस हो रहा है वैसे वैसे यूएस के मार्केट ह्यूजली क्रैश कर रहे हैं। तो फिर ये कितना, जैसे हम देख सकते हैं नास्डैक में ऑलरेडी 4% का डाउनसाइड खुलेगा। कैन वी इमेजिन लाइक निफ्टी फिफ्टी 4% डाउनसाइड ऑलरेडी खुल रहा है। द मार्केट इज ओपनिंग एट 4% बिलो एंड इट इज़ अ ह्यूज डे फॉर नास्डैक। नाउ वी कैन सी कि एनवीडिया ने लास्ट 5 सालों में 2313% का रिटर्न दिया है। मतलब स्टॉक $7 से लेके $142 तक चला गया एंड एक दिन में वो 11% क्रैश होगा। फॉर एग्जांपल ये इंडिया का इन्फोसिस है, इन्फोसिस एक दिन में 11% क्रैश हो रहा है विच इज़ अ ह्यूज क्रैश। ना वी कैन सी कि आज इंडिया में भी जो आईटी सेक्टर था वो मेन रीज़न था वाई द मार्केट वॉज फॉलिंग। बिकॉज निफ्टी मतलब बैंक निफ्टी ने फिर भी मार्केट को संभाला हुआ था। आईटी सेक्टर आज गिरा था बिकॉज ऑब्वियसली अगर यूएस में एआई का कोई कॉम्पिटिटर यूएस का कोई कॉम्पिटिटर आ रहा है यूएस का, एंड द रीज़न एंड वी कैन सी कि आज जैसे इंडिया का आईटी मार्केट गिर रहा था, द मेजर रीज़न वाज बिकॉज यूएस में अगर एआई का कोई कॉम्पिटिटर आ रहा है फॉर एग्जांपल चाइना, तो डेफिनेटली यूएस में भी एक कंपटीशन बढ़ेगा एंड उसकी वजह से इंडिया में जो प्रोजेक्ट्स आते हैं टू ऑल द कंपनीज राइट फ्रॉम इन्फोसिस विप्रो, उसमें चांसेस है कि कुछ थोड़ा सा कम आ सके या फिर ये बट अभी ये देखना पड़ेगा कि कितना अफेक्ट हो रहा है। बिकॉज वैसे भी इंडिया एनीवेज ना एआई रेस में पार्ट ले रहा है, ना एआई रेस में पार्ट ले रहा है। इंडिया बस एआई के रैपर्स बना के बेच रहा है। बट इंडिया डायरेक्टली ना खुद का एआई मॉडल कुछ बना रहा है एंड ऑल। तो फिर ये देखना पड़ेगा कि इंडिया के मार्केट में ये कैसे रिएक्ट होता है इन नेक्स्ट 1-2 मंथ्स। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि ये जैसे एक आउट ऑफ फियर मार्केट गिरा हुआ है, तो उसके बाद अगर ये देर आर चांसेस कि ये मार्केट वापस रिकवरी हो जाए। बिकॉज इंडिया इज़ अ सर्विस बेस्ड मार्केट, उनका कोई एआई प्रोडक्ट वगैरह बनाने का तो है नहीं काम। तो लेट्स सी इंडिया का मार्केट कितना जल्दी रिकवरी होता है। एंड मोर ओवर ये यूएस के मार्केट में भी देखना बड़ा ज़रूरी है कि यूएस का मार्केट आज कैसे रिएक्ट करेगा। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आज जैसे ही पैनिक में सेलिंग हुआ है बट उसके बाद इवेंचुअली थोड़ा रिकवरी हो जाए मार्केट का। ना वी कैन सी कि आज जो निफ्टी फिफ्टी के मेजर ड्रैगर्स थे उसमें एच सी एल टेक था जो 4.5% गिरा हुआ है, टेक महिंद्रा था जो 4.2% है, विप्रो 3.5, इन्फोसिस 3%। सो ये मेजर ड्रॉबैक्स हैं। उसके अलावा भी अदानी पावर का रिजल्ट ख़राब आया है विच इज़ वन मोर रीज़न वाई द इंडियन मार्केट वॉज फॉलिंग। एंड उसके अलावा भी एक मेजर रीज़न था वॉज अदानी के बैड रिजल्ट्स। तो उसमें 23% प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है जिसकी वजह से मार्केट और भी ज़्यादा गिर रहा है। ना वन मोर रीज़न वाई मार्केट में थोड़ा टेंशन था वॉज ऑल्सो बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प कंटिन्यूसली टैरिफ्स लगा रहे हैं। अभी यूएस कोलंबिया के जितने भी माइग्रेंट्स थे उन लोग को उनके कंट्री में वापस भेजा था। बट कोलंबिया रिजेक्टेड देम कि इनको सिविलियन प्लेन में भेजा तो भी चलेगा, बट ऐसा नेवी प्लेन में एयरफोर्स के प्लेन में, मिलिट्री प्लेन में तुम माइग्रेंट्स को नहीं भेज सकते हो ऐसे। तो दैट्स वाई यूएस डोनाल्ड ट्रम्प ने कोलंबिया के प्रेसिडेंट पे बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए एंड उनके सिटीजन्स पे भी कुछ सैंक्शन लगाए। तो अगर ट्रम्प इसी तरीके से एक काइंड ऑफ टैरिफ्स लगाते जाए सो इट इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट गुड फॉर एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए उतना अच्छी बात नहीं है। तो इसके वजह से भी थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट शायद हो सकता है, बट दिस इज़ नॉट द मेजर रीज़न। द मेजर रीज़न इज़ डीप सीक विच इज़ चाइनाज एआई।
ओके, सो अभी देखते हैं जी कि मार्केट खुलने के बाद ही यूएस में क्या सिचुएशन रहेगा, एंड उसके हिसाब से आई विल कीप अपलोडिंग द नेक्स्ट वीडियो, एंड डू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।